समय में, अच्छे समय बुरे समय में आपके बीच में रहे। और वही सच्चा जनप्रतिनिधि होता है जो सत्ता में हो या पक्ष में हो, आपके साथ खड़ा रहे, आपके बीच का हो, आपके दुख सुख का भागीदार हो और हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हो। और दिल्ली के चुनाव 5 तारीख को है। 5 तारीख को आपको नई सरकार का चयन करना है। 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 बार वो सरकार चुनी और जनता ने उसको वोट दिया, उस दल को, उस पार्टी को। केंद्र में भी दिल्ली के 7 सांसद जाते हैं। सातों के सातों 3-3 बार आपने बीजेपी को जिताया और केंद्र में सरकार मोदी जी की बनी है। हमने कभी नहीं सुना कि एलजी के घर धरना दे दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसने उसको गाली दे दी। इस प्रकार का टकराव का वातावरण जो बना है वो देश की राजनीति को शुभ संकेत नहीं है। और मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, वोट देते, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कोई सिद्ध नहीं हुआ, कोई कोर्ट कचहरी में कुछ दिन 10 साल 11 साल हो गए, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट को गली गली घुमाते थे। आज वो सीएजी की रिपोर्ट आई है दिल्ली सरकार के बारे में, उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। 7,000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई में खर्च हो गया। वही हाल यमुना के हैं जो आज से 10-12 बल्कि 72 हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो दो मापदंड नहीं हो सकते। आप जिस मकसद को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर राजनीति में आए थे, उनके क्या हालात है आज, क्या छवि बन गई है सरकार की दिल्ली के अंदर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें किसी चीज से मतलब ही नहीं, उन्हें तो वोट बटोरने हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मजहब धर्म, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। बाकी आप भाषण कितने मर्जी कराते रहो, लचीले भाषण देना चाहते हैं और कहो भाई रोजगार कितने हुए। दिल्ली में आपको 3-3 बार सत्ता जनता दे रही है, आपने क्या करा? क्या दाम है पेट्रोल डीजल का, गैस के सिलेंडर का? ये सब्जियां रेडी वाले बैठे, फल फूल साग सब्जी क्या दाम बिक रही है, पूछो इनसे। घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अभी शीशपाल जी गिरा रहे थे कितनी डिग्री लेकर आए हैं हर जी, और ये बात सही है। तो शीशपाल जी का डिग्री कम होगी, लेकिन राजनीति में जो कबड्डी कुश्ती खेली है उसका पूरा लाभ हर जी को मिलने जा रहा है। इन्होंने इस क्षेत्र का नाम संगम है। आप देखो, मैंने पूछा भाई यहाँ कहाँ के इलाके के लोग रहते हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहाँ संगम बिहार में रहते हैं। हर जाति बिरादरी, दक्षिण पूर्व पश्चिम, सब लोग यहाँ पर रहते हैं और आपसी भाईचारा बरकरार है। सबसे बड़ी हमारी ताकत ये है, एक दूसरे में विश्वास रखना, एक दूसरे की मदद करना, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत। ये हमारे संस्कृति और संस्कार आज के नहीं पुराने ऐतिहासिक हैं। जो लोग उसको तोड़ना चाहते हैं, दरार पैदा कर वोट लेना चाहते हैं, वो देश का भला नहीं कर रहे। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं उनमें बहुत ज्यादा घमंड आ गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो 425 सांसद थे उनके पार्लियामेंट में, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं संविधान को बदलना चाहता हूं। भाजपा के 2 सांसद थे, फिर भी विपक्ष के नेताओं को बराबर इज्जत मिलती थी, संवाद होता था। इनको देख लो, 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो पता नहीं कहां जाकर रुकेंगे। वो तो 240 बैठक गई हुई और 2 बैसाखी ले रखी है, गाड़ी चल गई। लेकिन जनता अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, नौजवान है, अच्छा भविष्य है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अच्छी तरह वोट डाल के जिताएंगे हर जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त में तुगलकाबाद टेंशन में पहुंच गए। आप देख सकते हो आज हर्ष चौधरी जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, आप देख रहे हो कि कितनी भीड़ कहीं दिखाई दे रही है। भीड़ का तांता लगा हुआ है और आज यहाँ पे उनके समर्थन में सचिन पायलट यहाँ मौजूद है और सभा को संबोधित किया कि अब की बार हर्ष चौधरी को हाथ के पंजे पे बटन दबाकर वोट करें। जिस तरीके आप देख रहे हैं उनका बड़ा हुजूम है संगम बिहार के अंदर, उनका इतना हुजूम है। कोई भी मीटिंग्स होती है तो सारे लोग उनको समर्थन में दे रहे हैं। लगता है कि शायद उन्होंने कहा है कि अब की बार कांग्रेस की सीट, हर्ष चौधरी की सीट जीतेगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2 में टक्कर है आम आदमी और बीजेपी में, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके आज देखा जा रहा है, जीत रही है कांग्रेस, जीत रही है, हर्ष चौधरी जीत रहे हैं, जीत रहे हैं भारी भारी से। क्या हाथ लगा है
हाथ उठाओगे? हाथ उठाओगे कमल? हाँ हाँ हाथ उठाओगे कि कमल? हाथ 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 हाथ। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है विकासपुर से हर्ष चौधरी जी, उनके पिताजी विकासपुर से, उन्होंने काम किया है, कांग्रेस के लिए काम किया है, क्या काम किया? क्षेत्र के लिए काम किया है, क्षेत्र के लिए पानी दिया है, बिजली दी है। उस टाइम जन बच्चा का कोई भी आ जाए उसके साइन करते थे। कैसे साइन करते थे? जेब में मोहर डाल के? और क्या कहना चाहोगे हर्षद? देखो आपने देखा भी क्या जनसलाप था यहाँ, तो हवा में है झाड़ू भी, और भाजपा वाला का तो कोई कहना है ही नहीं है। बाहर से उसको बाहर ही भेज देंगे। हर्ष चौधरी यहाँ चुनाव जीत रहे, और आपके चैनल के माध्यम से जो देखने वाले उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे में ना आवे, कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस की विचारधारा काम करने की विचारधारा है, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की। कांग्रेस ने आपने देखा होगा कभी किसी भी पार्टी पे गलत आरोप नहीं लगाए, सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। और जो है मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार है, दोनों के चक्कर में ना पड़े। और केजरीवाल एक बात 10 साल से कहता रहा, ये मैं लोगों को बता दूं, ये कहता मुझे केंद्र काम करने नहीं देता, एलजी काम नहीं करने देता। और मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले 4 साल अभी मोदी पीएम है, हटने वाले नहीं है। तो इसलिए केजरीवाल को वोट देने का मतलब है गड्ढे में वोट डालना। तो गड्ढे में वोट डालने की बजाय हाथ को मजबूत करे। और जो एक केजरीवाल अफवाह उड़ाता है कि कांग्रेस को वोट ना दे बीजेपी आ जाएगी, ये बीजेपी की बी टीम है। चाहे ये केजरीवाल रहे चाहे ये मोदी रहे, आपस के झगड़े में दिल्ली को इन्होंने गड्ढे में घेर दिया। लोग समझ चुके हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ चले और किसी के बहकावे में ना आए, कांग्रेस को वोट दे। तो अब ना कमल खिलेगा ना झाड़ू चलेगी, हाथ उठेंगे। देखो लोगों ने देख लिया, 10 साल बहुत होते, 10 साल का पीरियड, जनता जाग चुकी है, अब कहने की जरूरत नहीं है। ढाल लिया पंजा, पंजा है, पंजा लोगों के साथ रहता पंजा, जहाँ दिखाओ पंजा।